हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल। आज मंडे के दिन, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, इस एपिसोड को जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। आज भी हमारे साथ एक जो हमारे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक्टिवा के बारे में शेयर किया हुआ है। कुछ निगेटिव पॉइंट्स है जो उन्हें फेस हुई है। तो अगर आप भी एक्टिवा की प्लानिंग कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को सुनने के बाद शायद आप कुछ सोच पाओ इसके बारे में। पॉजिटिव और निगेटिव्स हर गाड़ी के होते हैं, इसके भी है। यहाँ पे इस एपिसोड में, आज के इस एपिसोड में निगेटिव्स की हम बात करने वाले हैं। आने वाले अगले एपिसोड में पॉजिटिव्स की बात करेंगे। तो जैसे आप मेरे साइड में यहाँ देख पा रहे हो, आपको कमेंट भी दिख रही है। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी कहानी कैसी है, क्या है, सारी चीज़ें। इनका नाम है नमन आर्यन और ये इंस्टाग्राम पर मुझे इन्होंने भेजा था ये पूरी की पूरी कमेंट। ये लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मैं नमन कर पटना बिहार से थोड़ा कंफ्यूज हूँ। होंडा एक्टिवा 110 सीसी चला रहा हूँ। एवरेज 3-5 किलोमीटर डेली यूज़ मेरी होती है। इनका ये पटना से है, बिहार से है। इनकी डेली रनिंग लगभग 4-5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर तक की होती है। अब इनके जो एक्टिवा 110 सीसी है, इसमें क्या क्या दिक्कतें इन्होंने फेस करी है अब तक, ये लिख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, स्कूटी के ब्रेकिंग सिस्टम के परेशान हूँ, ब्रेकिंग सिस्टम से परेशान हूँ। बारिश में स्कूटर अक्सर स्कूटी के रियर ब्रेक शूज़ खराब हो जाते हैं, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वैसे ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्कूटर्स में होता है, नॉट ओनली जो ये एक्टिवा 110 सीसी है। क्या होता है कि बारिश के दिनों में अगर कोई टू व्हीलर भी रही, मतलब मोपेड गाड़ी ना रही, गियर वाली गाड़ी रही, उसमें भी इस तरह के कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आते हैं। अक्सर देखते हम लोग ब्रेक नहीं लगते हैं क्योंकि वो गीले हो जाते हैं, अंदर पानी चला जाता है ड्रम में। ड्रम इट मीन्स जो ब्रेक शू होता है उसके अंदर। और वहाँ पे जिस तरह से गाड़ी का ब्रेक अपना नॉर्मल सीजन में लगता है, उस तरह से ये बारिश वाले सीजन में नहीं लगता है। क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो शूज़, जो ब्रेक शू रबर के पैड होते हैं, वो आपकी गाड़ी को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, टायर को। यानी कि मान लो ये आपका व्हील है और ये इसे इस तरह से ग्रिप कर रहे हैं। अब ये व्हील घूमना बंद हो जाएगा। बारिश के दिनों में क्या होता है, यहाँ भी पानी लगा होता है, यहाँ भी पानी लगा होता है, तो ये स्कीट होता है। अब कोसियस गीली चीज़ स्कीट होती है तो वो भी स्कीट होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है। ये इसका मैं मतलब ऐसा है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। कुछ गाड़ियों में कम आता है, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा आता है। इसीलिए डिस्क का शोध लगाया गया, डिस्क का निर्माण जो है किया गया, और शायद डिस्क इससे बेहतर होती है, इनफैक्ट होती ही है। आगे लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, सीटिंग कंफर्ट भी नहीं है। मेरी हाइट 5.8 है, जिसके कारण लॉन्ग राइड पे प्रॉब्लम हो जाती है। 5.8 फीट यानी कि ये थोड़ी ज़्यादा हाइट है। अब ये गाड़ियाँ 5.4 फीट, 5.3 फीट तक के लोगों के लिए बनाई जाती है। एक्सेस थोड़ी सी अच्छी सपोर्ट कर लेगी आपको अगर आपका 5.8 फीट है, या फिर उससे ऊपर अगर आप एप्रिलिया 160R जो है XSR वो अगर लेना चाहो तो। मतलब ये वाली गाड़ियाँ, इनकी सीट हाइट ऊपर होती है, जिस वजह से आपकी हाइट अगर ज़्यादा है तो फिर आप उस पर कंफर्टेबली लॉन्ग राइड कर सकते हो। इनफैक्ट बर्गमैन भी अच्छी खासी है, जो कि ज़्यादा हाइट वाले को लंबी राइड करा के मतलब आराम जो है वहाँ पे मिल सकता है। तो ये है, सीट हाइट यहाँ कम है और फुट रेस्ट भी थोड़ा कम है। हाइट जो अगर आपकी ज़्यादा है, 5.5 फीट से ज़्यादा है, तो आपको ऑफकोर्स ये दिक्कतें आनी है, जो कि इनको भी आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 3, नाइट विजन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस गाड़ी का। तो ऐसा है कि एक्टिवा का हेडलाइट, अभी चलो यहाँ पे आज की डेट में सुधार दिया गया है, LED तक मिल रहा है, लेकिन जो पहले मिला करते थे उनकी जो विजिबल एबिलिटी थी, डार्क नाइट कह लो या फिर बारिश के दिन है, रास्ते डार्क है, तब भी आपको ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रॉब्लम हुआ करता था। आज भी कुछ हद तक है, भले ही लाइट इन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रहे हैं। तो हेडलाइट का प्रॉब्लम, जी हाँ, यहाँ पे है। सामने से अगर कोई छोटी सी गाड़ी ही क्यों ना हो, कार हो, टू व्हीलर ही क्यों ना हो, आपको आंखों पे आती है, तो फिर वो जो एक्टिवा का लाइट है वो इतना अच्छा विजुअल एबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। 5-7 किलोमीटर पर हावर तक कम स्पीड करके आपको धीरे धीरे चलानी पड़ती है। मतलब ये वाली वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम नंबर 4, मेंटेनेंस। ब्रेक शू हमेशा डलवाना पड़ता है रियर व्हील का। ये जैसे मैंने कहा, देखो ऐसा है कि आप जो ब्रेक शू है वो किस कंपनी का डालते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर आप
किसी लोकल मैकेनिक से काम करवाते हो और हमेशा एक ही मैकेनिक से करवाते हो तो मैकेनिक चेंज करो या फिर उस रबर शू की कंपनी चेंज कर दो। गूगल कर लो, आपको अच्छे खासे टॉप 5 जो ब्रेक शूज़ है एक्टिवा के वो मिल जाएंगे, जस्ट डायल से भी मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट से भी मिल जाएंगे, तो वो आप डलवा लो, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसमें ये प्रॉब्लम है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 5 इन्होंने लिखा है माइलेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कम मिल रहा है। मतलब अब कितना कम मिल रहा है ये तो यहाँ मेंशन नहीं किया है नमन जी ने। नमन जी आप इसी वीडियो के नीचे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो बता देना कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है। मेरे हिसाब से 35 से 40 के बीच में मिल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है पुरानी है आपकी गाड़ी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है उतना माइलेज आपको मिल रहा होगा, जो कि कम है। हाँ, वो BS3 BS4 वाली गाड़ियों में मिल ही कम रहा था, इसलिए तो BS6 का जो है मतलब उसे लाया गया मार्केट में, अदरवाइज उसकी ज़रूरत ही क्या थी। पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी BS6 लाया गया। FI जो है उसका निर्माण किया गया, उसे बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, इट मीन्स, तो उस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले, इसकी भी और इसके मुकाबले बाकियों की भी, जस्ट बिकॉज ऑफ FI और BS6 इंजन रिफाइनमेंट, तरह तरह की बातें होती है। अब कोशिश जो इससे पहले गाड़ियाँ आया करती थी उनमें माइलेज कम है। इन्हीं कारणों से मैं न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहा हूँ। मैं होंडा एक्टिवा 110 4G 3 ईयर्स चला, मतलब ऐसा है भाई, देखो जैसे मैंने कहा ये पुरानी गाड़ी है, 3 साल तक इन्होंने चलाई है, 4G है इनके पास। अब तो 5G 6G भी आ गया है और कुछ दिनों बाद मोबाइल में भी 5G आ जाएगा, तो वो है पुरानी गाड़ी है आपकी 3 साल, इतनी पुरानी भी नहीं है, मतलब इसे गलत मत ले लेना, क्योंकि 8-10 साल 6 साल 7 साल तो चलनी ही चाहिए, लेकिन ये शुरुआती दिनों के यूज पे डिपेंड करता है। शुरू में आपने किस तरह से रगड़ा था, उसे किस तरह से घसीटा था पता नहीं, तो उन चीज़ों पे ही ये सारी कहानियां डिपेंड करती है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि भाई आप लोगों को पहले 1000 किलोमीटर तक या फिर 2 सर्विसिंग तक गाड़ी को ज़्यादा रेव नहीं करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं भगानी है, ज़्यादा डबल सीट नहीं बिठानी है, तरह तरह की बातें हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस वीडियो की, आप जाकर उसे देखो, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा गाड़ी को 1000 किलोमीटर तक स्लो क्यों चलानी है। अब यहाँ पे मोरल निकालते हैं, अभी वीडियो बंद मत करना यार, मोबाइल बंद कर दिया तो वीडियो भी बंद कर दोगे। अब मोरल निकालते हैं, हर किसी गाड़ी का निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। गाड़ी चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी हो, 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, हर एक मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी में वो सारी चीज़ें डाल देता है जिसकी हर एक इंसान को ज़रूरत हो, फिर भी कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो सिंपल थिंग, अब एक्टिवा के निगेटिव्स तो यहाँ सुन लिए, आने वाले अगले वीडियो में पॉजिटिव्स भी मैं बताने वाला हूँ, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा था जिसमें ये पॉइंट्स तो नहीं थे, दूसरे थे, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, इस एपिसोड की पूरी सीरीज है जहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अब एक्टिवा में ये जो प्रॉब्लम्स आया करते थे ये कुछ हद तक रिड्यूस कर दिए गए हैं, जैसे सीट कंफर्ट इसे अच्छा कर दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी इसे अच्छा कर दिया गया है, इन्होंने कहा है ब्रेक शू उसे भी सुधारा गया है। इनके बाद इन्होंने और भी कहा था जैसे कि बारिश के दिनों में गाड़ी स्कीड होती है, ऑफकोर्स ये स्कूटी है, स्कीड होगी ही, जब तक आपकी गाड़ी में 15 इंच 17 इंच के बड़े बड़े टायर्स ना लग जाए तब तक गाड़ी स्कीड होगी ही। भाई 2 व्हीलर होती है 18-18 इंचेस वाले स्प्लेंडर के जो HF डीलक्स वाली, वो वाली गाड़ियाँ तक हो जाती है, इनफैक्ट मेरी एवेंजर तक हो जाती है, तो ये तो बच्चा है उसके सामने, टायर छोटा है, तो होती है। डिपेंड करता है आपके यहाँ के रास्ते कैसे हैं, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे लीन करते हो, वो वाली बातें। अब माइलेज की बात ऐसा है कि उसे भी इंप्रूव कर दिया गया है, जैसे मैंने कहा था। तो कहने का ये मतलब है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिवा ही सबसे बेहतर है, जो जो प्रॉब्लम्स है उनके मैंने सॉल्यूशन बताए, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आया करते थे, आज की तारीख में इसे सॉल्व कर दिए गए हैं। तो बस अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप भी किसी भी तरह की कोई गाड़ी है आपके पास, आप ओनर हो, तो इस तरह का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, जिसे मैं हर मंडे इसी एपिसोड में रात 9 बजे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपके इस एक्सपीरियंस की वजह से बाकी लोगों की बाइंग डिसीजन में हेल्प हो जाती है, और ये शायद यही एक आस्क ऑटो गुरु है, ये सारी चीजें कर रहा है। पब्लिक हेल्प बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है भाई। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।